वो दिन जिस पर ना सिर्फ एक या दो बल्कि 3 टीमों की नजरें टिकी हुई हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेंट लूसिया में। सबसे पहले तो आप जानते हैं यार, मौसम थोड़ा सा ना खस्ता हालात है। मतलब बरसात आपको दिख ही रही है, बरसात हो रही थी और रुकती है दोबारा होती है, रुकती है दोबारा होती है। तो बरसात एक बड़ा फैक्टर रहेगा, वो तो अपडेट्स हम आपको बताएंगे। लेकिन सेंट लूसिया खूबसूरत आइलैंड भी है और शायद वेस्ट इंडीज की सबसे अच्छी बैटिंग विकेट भी है। यहाँ पर रन्स भी बनते हैं, हालांकि ये दिन का मैच है, दिन के मैच में भी रन्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक शॉक अफगानिस्तान से हार कर आ रहा है। अब देखिए, इंडिया तो अभी तक जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बट कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया अभी तक एशिया कप खेल रहा है। वर्ल्ड कप का आगाज होना है, एशिया कप एज इन भारत ने अफगानिस्तान हराया, बांग्लादेश हराया, उससे पहले पाकिस्तान हराया था, हाँ यूएस को भी हराया था, आयरलैंड को भी हराया था। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी टीम अब इंडिया इस वर्ल्ड कप में खेलेगा और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी जख्मी शेर है। वो इस टीम को T20 में अगर आप कहें कि सबसे बैलेंस्ड है तो गलत नहीं होगा, लेकिन वो जख्मी शेर तो अफगानिस्तान से हार कर आ रहे हैं। सो मच सो कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया से हार गया तो आज इस वर्ल्ड कप से बाहर, मतलब ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। जहां हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा दावेदार है, फेवरेट है, ऑलराउंडर्स हैं, पावर हिटर्स हैं, बॉलर्स हैं, वो टीम हो सकता है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। अब उसके लिए 2 चीजें होनी बड़ी जरूरी है। एक ये कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो फिर अफगानिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान नेट रन रेट देखना होगा। लेकिन अफगानिस्तान अगर सीधा सीधा बांग्लादेश को हरा दे और इंडिया ने इधर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हुआ, तो बांग्लादेश भी बाहर, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर, यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान इस पूल से आगे जाएंगे। लेकिन ये सारे मैच है, देखना यह है कि इंडिया का जो मैच है उसमें नतीजा क्या आता है, उसके बाद अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप आमने सामने देखें ना, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो काबिलियत है कि वो किसी भी दिन खड़े हो सकते हैं। ठीक है, वो जख्मी शेर है, अफगानिस्तान से हार कर आए हैं, पर उस टीम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो टीम अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। वो टीम अभी भी मुझे लगता है पावरफुल टीम है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की ना यही एक खासियत है, यही एक कमजोरी है। वो कभी कभी क्या होता है, गिरते पड़ते और नॉकआउट तक पहुंचते हैं, एंड देन दे नो कि भाई नॉकआउट में जीतना कैसे है, ट्रॉफी कैसे जीतनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहीं पर सफर खत्म हो जाए तो इंडिया को जीतना होगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहोगे ये टीम आगे नॉकआउट में जाए और बाकी टीमों को भी परेशान करे और इवेंचुअली हो सकता है आपको भी करे। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ये 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने का बदला है। नहीं, मुझे लगता है कि उसको छोड़ दीजिए आप। इंडिया यहाँ पर एक नए सिरे से वर्ल्ड कप जीतने आया है और उसको अगर जीतना है तो भारत को ना अच्छा खेलना होगा। जैसे मैंने कहा, अभी तक भारत को जिन टीमों ने टेस्ट किया है वो भारत से कम थी। इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप बांग्लादेश को हराएंगे, अफगानिस्तान को हराएंगे, पाकिस्तान को हराएंगे। बांग्लादेश अफगानिस्तान को भारत ने बड़े मार्जिन से हराया, विच मीन्स कि भारत आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात जो दिखी आखिरी मुकाबले में अगेंस्ट बांग्लादेश वो ये था कि भारत के सभी बल्लेबाजों ने चलाकर बैटिंग की है। चलाकर बैटिंग का मतलब होता है कि जो आया उसने मारा। ठीक है, 1 ही 50 थे, बट फिर भी आपने 200 के करीब रन बना दिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पर गेंदे जो है वो ज्यादा खा नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर आप पार स्कोर देखें सेंट लूसिया में, यार मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम आपको 180-190 चाहिए। अब दिन में वो पहले बैटिंग करके विकेट कैसी होगी, और जब आप दूसरी टीम बैटिंग करने आती है क्या विकेट थोड़ा स्लो होगा, ये देखना होगा, क्योंकि दिन में ना यहाँ पर अचानक से कंडीशंस बदल जाती हैं। तो ये सारी बातें बाद में होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा 180-190 रन की ये विकेट होती है सेंट लूसिया में आमतौर पर। विराट और रोहित ने जिस तरह का स्टार्ट पिछले मैच में दिया था, आई थिंक वो इंडिया के लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर थी। पंत ने यूजफुल नॉक्स खेली हैं। सूर्य कुमार यादव एक पिछला मैच रन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने 2 मैच जिताए हैं। हार्दिक पांड्या की फॉर्म, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हार्दिक पांड्या जिम्मेदारी और वो आहिस्ता आहिस्ता वही दोबारा हार्दिक पांड्या दी ऑलराउंडर वो दिखने शुरू हो गए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी शिवम दुबे पर एक डाउट था, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में रन बनाए। इंडिया की ताकत है इंडिया की गेंदबाजी। पहले बुमराह के 4 ओवर थे, अब कुलदीप के 4 ओवर, तो ये 8 विकेट लेने के लिए जाते हैं। अर्शदीप को भी विकेटें मिली हैं। सो मच सो आप देखें कि वो इस वक्त टूर्नामेंट के जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं ना, ऊपर उस लिस्ट में भी चढ़ते जा रहे हैं। जडेजा, अक्षर पटेल वो कंटेन भी करते हैं, तो उनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो बॉलिंग तो मुझे लगता है इंडिया की है, लेकिन आज इम्तिहान है इंडिया का बिग मैच टेम्परामेंट। बिग मैच टेम्परामेंट इन द सेंस कि भाई यहाँ पर आप वर्ल्ड कप जीतने आए हो,
बड़ी टीम के साथ मुकाबला है तो बड़ी टीम के साथ भारत को बड़ा खेलना है। हाँ, ये मौसम थोड़ा सा मुझे लगता है कि डराने वाला है, वो तो खैर जैसे जैसे मैच के करीब जाएंगे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। हालात तो अब पूरे कैरेबियन में देख रहे हैं अच्छे नहीं है, तो मौसम कलर डाल सकता है। अच्छा, बाय द वे बड़ा सिंपल है, अगर मैच होता ही नहीं, मतलब 5-5 ओवर का मैच भी नहीं होता, तो ऑस्ट्रेलिया ना इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान को फिर सिंपल क्वालिफाई करना है। ये मुझे लगता है कि उस पर भी नज़र रहेगी। सो बड़ा मैच है। खबरें इस मैच से पहले, इस मैच के बाद होती हैं, बट इंडिया को अगर जीतना है ना, वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो विराट का एक ओहदा है, एक उनका जो पावर है, वो चाहिए। बिकॉज विराट कोहली आहिस्ता आहिस्ता इज गेटिंग बेटर, और पिछले मैच में उन्होंने जो शॉटें मारी हैं वो ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे इस टूर्नामेंट में हम बिजनेस एंड की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे विराट उस खतरनाक फॉर्म के करीब आते जा रहे हैं। सो विराट कोहली के एक बड़ी पारी, रोहित शर्मा के साथ उनका स्टार्ट, और फिर इंडिया का मिडिल ऑर्डर 180-190, ये है यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला। रहिए हमारे साथ स्पोर्ट्स